जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गया हूं एक धमाके सा सेशन जो आपके एग्जाम में झंडे गाड़ देगा। दोस्तों, सेशन को अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। वादा है हमसे, ये 20 प्रश्न में से दोस्तों अगर आपको 2-3 प्रश्न देखने को ना मिल गए तो मेरा सेशन आज का लेना बेकार समझिए। दोस्तों, सेशन को प्लीज अंत तक देखें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं, पैटर्न चेंज करके लाया हूं सेशन आज का, ठीक है। और देखते हैं आपकी इसमें तैयारी भी चेक हो जाएगी कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं जीएस के, ठीक है। टीसीएस के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न हैं, आप खुद देखिए उस पे मतलब मार्क अंकित है कि कब पूछा गया है, कौन से सन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं जल्दी से प्रश्नों पर। देखिए माय डियर, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, फिर मतलब इसको बताइएगा मेरे को उत्तर। देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है, ठीक है। यह कब पूछा गया है तो आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। यह शिफ्ट 1 में 12 दिसंबर, ठीक है, 2018 में पूछा गया है, ठीक है माय डियर। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है और तत्व का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा 282 यानी 12। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। माय डियर 12 मैग्नीशियम आ रहा, तो कौन सा होगा तत्व का नाम, तो होगा मैग्नीशियम, ठीक है। क्लियर, आगे चलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर साथ साथ बताते चले। यदि आपको प्रश्न आ रहे हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। इससे दोस्तों आपको भी पता चलेगा कि मैं कैसी मतलब मेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही है इस टाइम, ठीक है। देखते हैं 20 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अति इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न है। देखिए ध्यान से, तीसरी कक्षा को, ठीक है, किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। माय डियर, आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 26/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट में, ध्यान रखिएगा। देखिए, तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, ध्यान रखिए, KLM, ठीक है। तो तीसरी कक्षा को देखिए एम सेल के द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए, पहली कक्षा है के, दूसरी कक्षा है एल, तीसरी कक्षा है यम, ठीक है, KLMN, ठीक है। चारों कक्षा हो गया ना। और ये बोल रहा है तीसरी कक्षा को, अगर ये दूसरी पूछ दे, पहली पूछ दे, चौथी पूछ दे, आप बता लोगे ना KLMN, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। माय डियर, यदि किसी कोष में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप 2n² फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप 2n² फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साथ साथ प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिए दोस्तों, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन को धकाधक शेयर कर दीजिए दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। देखिए, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ध्यान, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो देखो क्या कौन सा विकल्प सही है, तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी यदि उसके समान रासायनिक गुण है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर उसके समान रासायनिक गुण हैं, देखो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे देखो जो नोबेल गैसें हैं, देखो जो फ्लोरीन है 2-8, उसके बाहरी कोष में आ रहे हैं 8। अब देखिए आर्गन, ठीक है, 2-8-8, इनके दोनों के मतलब दोस्तों रासायनिक गुण समान हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए समझाया एग्जाम्पल देके कि आपको समझ में आ जाए ये प्रश्न। दोनों देखो, फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। माय डियर, दोनों का रासायनिक गुण सेम है, बाहरी कोष में देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। इनको नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। तो एट द एग्जाम्पल दे दिया आपको कि यह प्रश्न पूछ रहा कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। देख रहे हो ना, 8-8 दोनों कोष के बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए
नेक्स्ट देखिए माय डियर दोस्तों, डेट के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु है कि अधातु है, ठीक है, वह कौन सा है जिसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो माय डियर। ये आगामी एग्जाम में आने की इस प्रश्न की बहुत ही संभावना है और इस प्रश्न का दोस्तों आपको ट्रिक भी बताऊंगा समझने के लिए। देखिए दोस्तों, जो धातु हैं, जैसे देखो सोडियम मैग्नीशियम, उनके बाहरी कोश में देखो 2 8 1, ठीक है, ये हो गया सोडियम 2 8 2, ठीक है, और सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, और एल्युमिनियम इसका भी देखो 2 8 3। तो ये कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं? तो धातु होते हैं माय डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस भी मतलब तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, उसके बाह्यतम कोश में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तुरंत आप ऑप्शन में धातु मारिए, वो मेटल है, ठीक है। एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड भी होता है दोस्तों, एकमात्र धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अगर आपको प्रश्न में आ जाए, एग्जामिनर दे दे कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम है दोस्तों माय डियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, समझ में आ रहा ना प्रश्न? दोस्तों मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है दोस्तों, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं आपको प्रश्न को? प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ फीडबैक जरूर दें कि नेक्स्ट सेशन में मैं क्या सुधार करके लाऊं, अपनी लैंग्वेज में क्या सुधार करूं कि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। मेरा सेशन लेने का मेन मोटिव यही है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, अक्रिय परमाणु जिनको नोबेल गैस कहा जाता है, जो मतलब न्यूट्रल होती है, कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है दोस्तों, जिनको माय डियर मोसले ने, ठीक है, 18वें वर्ग में इनको स्थान दिया है अक्रिय गैसों को। ध्यान रखिएगा, 17वें में दोस्तों हाइड्रोजन तत्वों को स्थान दिया है। यह मोसले की आवर्त सारणी के बारे में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। जो मोसले साहब हैं वो 18वें में नोबेल गैस को दिए हैं स्थान और 17वें में हाइड्रोजन गैसों को, ठीक है। तो ये नोबेल गैस यानी उसको एक और नाम से अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनके बाहरी कोश भरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ठीक है। जैसे 2 8 8 18 32 है, तो ये पूरा कोश उनका भरा रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर देख लीजिए 8, ठीक है। चलिए माय डियर, 7 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, किसी परमाणु के के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, तो KLMN, तो के में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या जाता है? 2। दोस्तों सारे प्रश्न ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, एक भी प्रश्न वैसा मैं नहीं लेकर आया हूं जो दोस्तों प्रीवियस में ना पूछे गए। आप खुद देखिए, ये RRB ग्रुप डी, ठीक है, शिफ्ट सेकंड में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी में पूछा गया है तो आपको टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा, लोको पायलट में नहीं पूछेगा, किसी में भी पूछ सकता है। प्रश्न वही है, आगे चल के कुछ मतलब इसमें चेंजेस नहीं होने हैं। जो स्टेटमेंट आज है वही प्रश्न के स्टेटमेंट कल भी हो सकते हैं, कभी कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहा हूं माय डियर, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी में पूछा गया है तो आपको टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा, जेई में नहीं पूछेगा। इसलिए दोस्तों प्रश्न को याद करते चलिए साथ में। देखिए नेक्स्ट देखिए, एन कोश में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो के हो गया, LMN ये चौथे कोश के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन समायोजित होते हैं माय डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? माय डियर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए,
ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो 2 और 6 होगा, ठीक है। और 8 परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का होता है, ठीक है माय डियर। तो इसका 2 और 6 होगा। देखो कहां है 2 6, विकल्प ए में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के, ठीक है, में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है माय डियर। ध्यान रखिए, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर जाता है के कोष। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता, ठीक है, तो उसकी संयोजकता शून्य होगी। स्वाभाविक सी बात है माय डियर। यदि उसको उसके मतलब संयोजी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो क्यों किसी से डोनेट करेगा, क्यों लेगा, यानी शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है, क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। उसको कहा जाता है माय डियर संयोजक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बाह्यतम कक्षा है वहीं से तो लेन देन करता है इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों, अपने कक्षक को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये देखो दोस्तों, मैं बोला था ना, ये देखो कितने कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, देख रहे हैं ना। एलपी में, ठीक है, और एक ग्रुप डी में देखो 4 बार ग्रुप डी में पूछा गया, 2 बार एएलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। सोचो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। चलो प्रश्न देखो। एम कक्ष में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, KLM यानी तीसरा, ठीक है, तीसरा कक्षक। तो एम कक्षा में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है माय डियर, तो होती है 18, ठीक है। 2 8 18 32, ठीक है। तो पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया, तीसरे में 18 हो गया और चौथे में हो गया 32। याद हो गया ना, अब भूलेंगे नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। आपको ना 1 से 40 तक परमाणु क्रमांक, ठीक है, याद होने चाहिए, समझ रहे ना आप दोस्तों। क्या करिए, 1 से मतलब अगर 40 ना हो पाए तो 30 तक ही याद कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम आते हैं ना 1 से 30 के अंदर मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना कंपलसरी है 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक। अब ये है 285, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि फास्फोरस है, ठीक है। 10 के आगे से गिन लो, अभी स्टार्टिंग से नहीं गिन रहा हूं। तो देखो सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। तो 285 क्या हो गया, तो 285 हो गया आपका फास्फोरस। 15 परमाणु क्रमांक होते हैं फास्फोरस के, और 16 होते हैं सल्फर के, 17 होते हैं क्लोरीन के, 18 होते हैं आर्गन के, ठीक है। चलिए, और 19 होते हैं पोटेशियम के, 20 होते हैं कैल्शियम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे ट्रिक है, देखो धातु, ये इसको मैं ज्यादा वो कर दिया, ध्यान देखिएगा, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अधातु है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2 6 है ना, तभी तो परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हुआ। तो ये बताओ, ये धातु है क्या, धातु है नहीं, ये अधातु है। तो ये क्या बोला है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, क्योंकि ये अधातु है। क्लियर हो गया माय डियर, समझ में आ गया ना आपको। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे।
सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखो के एल एम एन, ठीक है माय डियर। तो अभी मैं बता दिया ना, 2 8 18 32। रट लो इस प्रश्न को, रट लो एकदम इस प्रश्न को, 2 8 18 32 के एल एम एन। ठीक है, तो कितना हो गया? 8। ठीक है माय डियर, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8। ठीक है, चलिए माय डियर, प्रश्नों का कलेक्शन कैसे लेकर आया हूं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन होगा। ठीक है माय डियर, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए दिनों रात एक किए हुए पड़े हैं। ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके लिए ये अमृत है, ये सेशन अमृत है उनको लिए माय डियर। आप खुद देखें सेशन, हर एक प्रश्न वैसा ही है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एक भी प्रश्न मैं लुलू पुंजू नहीं लेके आया हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, देखो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो चतुर्थ स्तर में के एल एम एन, चतुर्थ स्तर में 32 मारो। कई बार मैं इस प्रश्न को रिपीट कर दिया, अब मारो झट से विकल्प में, 2 सेकंड भी देरी ना लगाओ माय डियर, अब आपको प्रश्न रट गया होगा। चलिए ये देखिए, एक तत्व का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समझा देता हूं प्रश्न को, फिर नहीं भूलेंगे आप। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आप इसका परमाणु क्रमांक देखिए, 2 2 4 6 4 10, दोबारा 15, और 15 किसका होता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है माय डियर। और ये बोल रहा है कि उसके ठीक नीचे कौन सा तत्व है? ठीक है, उसके ठीक नीचे कौन सा तत्व है माय डियर? तो आर्सेनिक है, जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। ठीक है माय डियर, जो फास्फोरस है जिसका परमाणु क्रमांक यहां 15 हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 1s2 2s2 जो, तो इस तत्व के नीचे आर्सेनिक है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 33 है। ठीक है माय डियर, मैं दोस्तों पूरी आवर्त सारणी में एक बार ध्यान से देखा हूं, याद किया हूं, तब जाके मैं इसका नीचे का भी तत्व बता दे रहा हूं। आपको भी याद करने पड़ेंगे माय डियर, जो इंपॉर्टेंट परमाणु तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक साथ साथ याद करने पड़ेंगे, पूछ देता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए माय डियर, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। माय डियर ध्यान रखिएगा, जिस तत्व का मतलब जितने मतलब उसका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है, जस्ट जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके प्रोटॉनों की संख्या भी होंगे। ठीक है, तो ये तो आप इसको गलत, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसका होगा 2 8 5, तो 15। इसकी प्रोटॉनों की संख्या 15 ही होगी। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 15 है तो प्रोटॉनों की संख्या ही भी 15 होगी। आज से ये याद रखिएगा टिप्स। ठीक है, और फॉर्मूला होता है A = N+P। ठीक है माय डियर, एटॉमिक मतलब जो भार होता है दोस्तों, वो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला A = N+P। ध्यान रखिएगा, A बराबर देख लीजिए N+P। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया ना, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, यानी 8 2 10 5 15, ये फास्फोरस हुआ। ठीक है, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या, तो जितने परमाणु की संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट है माय डियर, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया ना, उसी फॉर्मूले पे आ गया ना, A = N+P पे, बस इस पे लगा के इस पे लगा दीजिए। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा फंट हो गया है, एक मिनट,
देखिए ए बराबर, ठीक है, एन प्लस पी, ठीक है माय डियर। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचता हूँ इस प्रश्न को हल करने के लिए। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इस पे इस फॉर्मूले पे लगाइए, ए बराबर एन प्लस पी, तो 15 न्यूट्रॉन, ठीक है, और 22 प्रोटॉन बोला है, तो टोटल कितने हो गए ए बराबर माय डियर, तो माय डियर न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई आपकी 5 2 7 ये 37, ठीक है। क्लियर क्लियर। चलिए प्रश्न पे देखिए, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 37। पीछे बता दिया ए बराबर एन प्लस पी, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, इसी पर लगा के इसको सेट कर दीजिए, आगे आंसर चट दे 2 सेकंड में। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बताइए आपको 20 प्रश्न में से ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न आते थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का कैसा सेशन लगा, ठीक है। मैं पैटर्न चेंज करके लाया था दोस्तों, जीएस के सेलेक्टेड प्रश्न लाया था जो टीसीएस द्वारा पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज, सेशन को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करके दोस्तों अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग दोस्तों सेशन लाता हूं माय डियर, ठीक है, अलग अलग टॉपिक बनाता हूं दोस्तों, और पर डे मैं 10 AM पर एक नया सेशन लेके आता हूं दोस्तों। आज का मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, अब सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों मैं एग्जाम तक पूरा प्रिपेयर कर दूं कि आप जाए पूरे एग्जाम में झंडे गाड़ के आए, आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर करके आए दोस्तों। मेरी यही कामना है, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी जल्दी से जल्दी सरकारी जॉब लगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर कल आएंगे और फिर 20 सेलेक्टेड प्रश्न लेके आएंगे जो टीसीएस द्वारा पूछा गया होगा, ठीक है। मैं सारे टीसीएस का पूछा गया प्रश्न सब करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर ही अगर यूट्यूब खोलेंगे तो, ठीक है। इससे आप क्या होगा कि आप भूल भी गए होंगे तो आपको एक समय पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को यह वीडियो देखने हैं, ठीक है। कंटिन्यू देखिए, स्किप ना करिए, ठीक है। किसी दिन मतलब आप इसको स्किप ना करिए, कंटिन्यू देखिए। 20-22 मिनट की वीडियो होती है माय डियर, अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय तो अपने लाइफ के लिए निकाल ही सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, ठीक है। एक नया सेशन लाऊंगा फिर 10 AM पे कल, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।